क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टिंग की इस 6 पार्ट सीरीज में आप सबका स्वागत है थर्ड पार्ट में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि आप क्रिप्टो करेंसी खरीद और बेच कैसे सकते हैं सिटिंग इन इंडिया। दोस्तों, 2 वीडियोस खत्म हो चुके हैं ऑन क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टिंग, जिसमें हमने कवर किया है सबसे पहला पार्ट कि क्रिप्टो करेंसीज एग्जिस्टेंस में क्यों आई, और दूसरा पार्ट इतनी सारी क्रिप्टो करेंसीज या कॉइन्स और टोकन्स क्यों है। आज हम डिस्कस करेंगे अराउंड द एक्सचेंज दैट मेक्स दिस बाइंग एंड सेलिंग हैपन। जब कभी भी आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी का एक ऐप डाउनलोड करते हैं, दैट इज एक्चुअली एन एक्सचेंज। वो एक जरिया है जिसके थ्रू आप क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। एंड इस एक्सचेंज का पर्पस क्या होता है, और इस एक्सचेंज के थ्रू आप कैसे क्रिप्टो करेंसीज खरीद या बेच सकते हैं, वो इस वीडियो में जानेंगे। इस कोर्स में मेरे साथ को इंस्ट्रक्टर हैं निश्चल शेट्टी, जो कि वजीर एक्स के फाउंडर एंड सीईओ हैं। वजीर एक्स इज इंडियाज नंबर 1 क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, एंड इट इज सच अ प्लेजर टू बी स्पेंडिंग टाइम विद हिम, क्योंकि वो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हैं। उन्होंने बहुत सालों तक क्रिप्टो करेंसी में अपना रिसर्च किया है, बिल्ड दिस रियली लार्ज कंपनी, सक्सेसफुल कंपनी। एंड मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं उनसे बहुत कुछ सीख पा रहा हूं, एंड आई होप यू विल ऑल्सो लर्न फ्रॉम हिम एज मच एज आई डिड। तो सबसे पहले एक्सचेंज। निश्चल एक्चुअली बहुत खूबसूरती से एक्सप्लेन करते हैं कि एक्सचेंजेस की जरूरत भी क्यों है। वाई इज देयर अ नीड? क्योंकि अगर बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड है, तो एक तरीका होना चाहिए जहां से कोई खरीद ले, कोई बेच ले, एंड दिस इज डन। बट दिस इज ब्यूटिफुल कि कैसे ये एक्सचेंज ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी के थ्रू एक पावरफुल डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज बनता है। आज के वीडियो में मैं आपको वजीर एक्स, जो कि मेरा प्रेफर्ड रूट है टू बाय एंड सेल क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया, उसके एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आप क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं। आप कोई भी और ऐप यूज कर सकते हैं, दिस इज नॉट नेसेसरली अ प्रमोशन फॉर वजीर एक्स। मैं पर्सनली यूज करता हूं, सो दैट इज वाई आई एम रेकमेंडिंग इट, बट यू आर फ्री टू चूज एनी अदर ऐप दैट यू आर ओके विद। मैकेनिज्म मोर और लेस सेम ही है। जानना बहुत जरूरी है, निश्चल ने भी ये बहुत क्लियरली बोला कि ये एक अनरेगुलेटेड मार्केट है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि इसमें अभी कोई भी रूल्स और रेगुलेशंस नहीं जुड़े हैं, और खुदा ना खास्ता अगर आपके पैसे को कुछ हो जाता है, या आपने किसी ऐसे कॉइन में इन्वेस्ट किया जो कि डूब जाता है, बैन हो जाता है, बंद हो जाता है, या कुछ और, देन देयर इज नथिंग दैट यू कैन डू टू गेट इट बैक। कोई रिकोर्स नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है जो आपकी दुविधा और आपके पेन को समझेगी और जानने की कोशिश करेगी। कुछ नहीं, इट इज अनरेगुलेटेड। तो इसीलिए फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, क्रिप्टो करेंसी इज नॉट समथिंग दैट यू यूज एट योर प्राइमरी इन्वेस्टमेंट व्हीकल। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, मैं पर्सनली क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करता हूं, लेकिन नो मोर देन 5 to 10% ऑफ माई मंथली इन्वेस्टमेंट्स गो टुवर्ड्स क्रिप्टो। इट इज समथिंग दैट आई बिलीव इन। मेरे को ऐसा पूरा विश्वास है कि क्रिप्टो इज द फ्यूचर, लेकिन मेरे लिए ये भी बहुत क्लियर है कि मेरा ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट उन चीजों पे जाता है जिसको मैं अच्छे से समझता हूं। जैसे जैसे मैं क्रिप्टो को और समझूंगा और जानूंगा, मैं अपना शायद एक्सपोजर उसमें बढ़ा दूं, लेकिन अभी के लिए 5 या 10% ही है। अगर आप अपने 20s में हैं, या आप अभी अभी अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर रहे हैं, तो मेरा सजेशन भी यही रहेगा, प्लीज एग्रेसिव मत होइएगा। ये अभी भी अनरेगुलेटेड है, बहुत वॉलेटाइल है। इसका मतलब बहुत तेजी से एक एक दिन में कुछ कुछ कॉइन्स 30, 40, 50% ऊपर या नीचे हो जाते हैं, एंड दैट इज वेरी वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट, स्पेशली अगर ये आपका ओनली पैसा है। तो प्लीज अपने पैसे की इज्जत करिए और उसके साथ गैम्बल मत करिएगा। एंड दिस इज अ जेन्युइन क्वेश्चन कि ये करेंसी शुरू हुई थी, जैसे हमने ओरिजिनली डिस्कस किया, फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। एंड करेंसी का एक पर्पस ये भी होता है दैट देयर इज ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। अब क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये ना किसी वैल्यू के एक्सचेंज के लिए नहीं है, ये प्योर एंड प्योर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के लिए हो चुका है। कि मेरे पास एक स्टोर ऑफ वैल्यू है, जैसे आपने बताया, तो मेरा आज क्रिप्टो एक्स का है, मेरी चाह है कि ये 1 साल के अंदर 2x 3x हो जाए, लेकिन ना मैंने इसको कभी यूज करना है, ना मैंने इससे कोई चीज खरीदनी है। और क्योंकि स्टोर ऑफ वैल्यू बढ़ती जा रही है,
इट ऑलमोस्ट गोज अगेंस्ट कि कोई इसको खर्च ही नहीं कर रहा है फॉर एक्चुअली द पर्पसेस इट वाज मेंट टू सॉल्व। इस पे आपका एक्सपर्ट व्यू कि इसको कैसे देखें? देखो, आई थिंक एक होता है कि इनोवेशन क्यों आ रहा है। जैसे इंटरनेट फॉर एग्जांपल, रिसर्च चल रहा था, सिक्योरिटी के लिए सोच रहे थे, सिक्योर कम्युनिकेशन की। फिर होता है कि इवेंचुअली इवॉल्व किस में होता है, और इंटरनेट आप देख रहे हो कि हजारों तरीके अब इसके ऊपर बन चुके। सेम वे बिटकॉइन डेफिनेटली बना था कि एक करेंसी होगा और इसको लोग यूज कर सकते हैं, और इसमें कोई इन्फ्लेशन नहीं होगा। लेकिन उसमें एक फंडामेंटल इशू था कि क्योंकि उसमें इन्फ्लेशन नहीं होगा, उसका वैल्यू बढ़ते जा रहा है। और इससे क्या हो रहा है, आपने सुना भी होगा, वो 10,000 बिटकॉइन के पिज्जा खरीदे थे। तो अब क्या हो रहा है कि दुनिया जो भी उसे करेंसी की तरह यूज करी है, दुनिया देख रही है कि ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि उसका वैल्यू इतना बढ़ जाता है, आपको रिमोर्स हो जाता है कि आपने इसको कुछ खरीदने के लिए यूज किया था। तो इसलिए और सडनली अभी जो बिटकॉइन का कंपैरिजन है गोल्ड से होने लगा, क्योंकि गोल्ड भी वेरी सिमिलर है, हम खरीदते हैं इन्वेस्टमेंट की तरह और रख देते हैं हमारे पास। तो ये थोड़ा सा ऐसे उस डायरेक्शन में चला गया। अभी दूसरा है कि ट्रेडिंग एंड स्पेकुलेशन, ये सब है ना, एक इकोसिस्टम है और ये सब कुछ जरूरत है। और मैं आपको बताता हूँ क्यों। एक है कि आई थिंक अगर 100 लोगों के पास बिटकॉइन है तो उसमें से शायद 5 या 10 लोग ट्रेड करते हैं, बाकी के उसको होल्ड करते हैं। लेकिन जिस दिन भी ये जो होल्ड कर रहे हैं उनको बेचना है, उनको बेचने के लिए ट्रेडर्स ही जरूरत है। और अगर ट्रेडिंग नहीं होगा तो लिक्विडिटी नहीं बनेगा। अगर लिक्विडिटी नहीं बनेगा तो ये स्टोर ऑफ वैल्यू का वैल्यू एक्चुअली गिरेगा। क्यों? क्योंकि जब आपको पैसे चाहिए रहेंगे कुछ यूज करने के लिए, आप क्या करोगे, आप आपके स्टोर ऑफ वैल्यू में जाओगे और बोलोगे इसमें से थोड़े से बिटकॉइन बेच लेता हूं ताकि मेरे को खर्चे के लिए चाहिए। पर अगर ट्रेडिंग नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है, तो आप नहीं कर सकते। आज की डेट में एक्चुअली बिटकॉइन का पावर और बढ़ रहा है क्योंकि लिक्विडिटी बढ़ती जा रही है। तो लोगों को कॉन्फिडेंस है कि मैं कभी भी अगर मुझे पैसे की जरूरत पड़े तो मैं ये बिटकॉइन थोड़े से बेच दूंगा और पैसे ले लूंगा। तो ये एक इको इट्स लाइक अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बहुत जरूरी है। उसके बगैर ये नहीं, इसके बगैर वो नहीं। तो वैसा इकोसिस्टम बन रहा है। और Yeah. फिर साइड में और भी बहुत कुछ एप्लीकेशन बन रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रेमिटेंसेस के लिए, तो बहुत लोग रेमिटेंसेस के लिए बिटकॉइन यूज कर रहे हैं। और मैं बोलता हूँ क्यों। क्योंकि अगर आप एक स्टैंडर्ड रेमिटेंस देखो, यूएस से लेट्स से आपने इंडिया में आपके फैमिली ने पैसे भेजे, तो ऑलमोस्ट 7 से 10% आपको फीस में कट। ओके, और इंडिया में आई थिंक 100-150 बिलियन साल के रेमिटेंसेस आते हैं, विच मीन्स करीबन 50-70 हजार करोड़ फीस में जा रहे हैं, जो लोगों के जेब में जाने चाहिए, वो मिडिल मैन के जेब में, विच इज बैंक्स के जेब में जा रहे हैं। अभी अगर ये पूरा बिटकॉइन में कन्वर्ट हुआ तो बिटकॉइन क्या इंस्टेंट है। अभी बैठे बैठे मैं आपको बिटकॉइन बेच सकता हूँ, तो फर्क नहीं पड़ता आप कौन से लोकेशन पे हो। तो आपके फैमिली मेंबर्स आपको इंस्टेंटली बिटकॉइन भेजेंगे, और आपको फीस बिटकॉइन का बहुत कम है, और कोई और स्लिपेज नहीं है। तो ये जो हम बोल रहे हैं 50,000-70,000 करोड़ जो फीस में जाता है, वो पूरा लोगों के जेब में जाएगा अगर बिटकॉइन एज अ मैकेनिज्म यूज होने लगा। और ये हो रहा है बाय द वे, लेकिन अर्ली डेज है। बहुत एडॉप्शन के लिए बहुत टाइम लगता है, अवेयरनेस के लिए बहुत टाइम लगता है। बट Correct. हम देख रहे हैं कि बहुत लोग ऑलरेडी इसको एज अ ट्रांसफर मैकेनिज्म यूज कर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एंड जो आपने पॉइंट बताना वो बहुत इंपॉर्टेंट है निश्चल। कल बहुत बार ऐसा होता है, शायद आप में से कुछ लोगों के साथ ये हुआ होगा कि आपने कोई बहुत ही सस्ता सा कोई कंपनी का स्टॉक खरीद लिया। क्यों? क्योंकि सिर्फ वो सस्ता था, 1 रुपए का था, 2 रुपए का था, और आपको लगा चलो 2.5 रुपए का हो जाएगा तो मेरा मुनाफा और मैं निकल जाऊंगा। और शायद वो 2 रुपए 10 पैसे का हो जाता है और आप उसको बेचना चाहते हैं, लेकिन कोई खरीदने के लिए तैयार ही नहीं है। तो आपके पास वो स्टॉक हैं, पड़े हुए हैं, आपने मार्केट में डाल दिया बेचने के लिए, लेकिन जब तक कोई दूसरी साइड से वो 100 स्टॉक आपसे खरीदने के लिए तैयार नहीं है उस प्राइस पे, आपके पास जेन्युइनली वो वैल्यू है नहीं, सिर्फ कागज पे एक तरीके की। एंड दैट्स द सेम थिंग। अगर आपके पास कोई कॉइन है लेकिन ये ट्रेडिंग जो ये मैकेनिज्म आप देख रहे हैं वो नहीं हो रही है, तो आपके पास लिक्विडिटी नहीं है। एंड लिक्विडिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनी इन्वेस्टमेंट स्टोर, क्योंकि अगर लिक्विडिटी नहीं है और आप अपनी चाह पर इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते इनटू एक्चुअल डिस्पेंसेबल कैश, तो उसका फायदा ही नहीं। सो दिस ट्रेडिंग, एज मच एज यू मे हेट इट या यू मे थिंक कि बेजरूरी नहीं है या एक बहुत नेगेटिव सा साइन है, इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट of making this cryptocurrency as liquid and as favorable as you want. So that's a very very good point, Nishal. Thank you so much. तो अब इस पॉइंट से फिर बढ़ते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप फर्ज करिए कि 2021 में हैं, लेट हो चुके हैं थोड़ा सा
क्रिप्टो की दुनिया में, लेकिन अभी भी इतने अर्ली डेज हैं कि लोगों को ऐसा लगता है यार इतना लेट हो गए, लेकिन अभी तो शुरुआत है। तो अब अगर आप क्रिप्टो की दुनिया में घुसना चाहते हैं फ्रॉम अ बाइंग परस्पेक्टिव, फ्रॉम एन इन्वेस्टिंग परस्पेक्टिव, तो क्या प्लीज आप ऑडियंस से बता सकते हैं कि व्हाट आर द थिंग्स वन शुड कंसिडर, व्हाट आर द थिंग्स दैट वन शुड होल्ड फॉर? तो बेसिक, पहला मार्केट बेसिक से शुरू करेंगे बिकॉज दैट इज द फोकस ऑफ दिस पार्ट टुडे, कि मार्केट कैसे ऑपरेट करता है, व्हाट आर द थिंग्स वन शुड बी अवेयर ऑफ, और फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से क्रिप्टो खरीदने चाहिए, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज कैसे होनी चाहिए। तो आज हम सिर्फ फोकस करेंगे कि मार्केट कैसे काम करता है फ्रॉम अ क्रिप्टो परस्पेक्टिव, एंड देन ऑफ कोर्स वॉकिंग पीपल थ्रू अ बाइंग प्रोसेस जो मैं एक्सप्लेन करूंगा इंडिविजुअली। Sure. So I think सबसे important before we get into market, कि as on today at least, it's an unregulated market. तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा आप कौन से प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, बिकॉज जैसे आपको बैंकिंग में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर बैंक का लाइसेंस है तो आपको पता है सब चेक्स हो चुके हैं, पर यहाँ पे लाइसेंस नहीं है, तो आप एक बहुत केयरफुल रहना कि आप कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहे हो। बैकग्राउंड चेक कर लो, कंपनी को देख लो, फाउंडर्स को देख लो, उसके बाद ही इन्वेस्ट करना। अब ये मैकेनिज्म कैसे होता है? अभी बिटकॉइन तो एक ग्लोबल एसेट है, तो एक ग्लोबल लिक्विडिटी पूल होता है जहाँ पे क्रिप्टो एक्सचेंजेस होते हैं जो बोलते हैं कि दुनिया में कोई भी हमारे ऊपर ट्रेड कर सकता है, लेकिन उसका एक ही फर्क है कि वो आप क्रिप्टो टू क्रिप्टो ही कर सकते हो। तो आपके पास अगर एक क्रिप्टो ऑलरेडी है, कोई भी अगर बिटकॉइन है, तो ऐसे ग्लोबल एक्सचेंजेस पे आप बिटकॉइन के बदले कुछ और ले सकते हो, इथीरियम हो गया। पर आपको एंट्री जब करना है तो आपको लोकल एक्सचेंजेस की जरूरत पड़ती है, और जैसे वजीरेक्स हो गया, ये एक लोकल एक्सचेंज है जहाँ पे हम आईएनआर में आपको ट्रेडिंग करने का अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो समझो आप पहली बार आपको खरीदने हैं और आप सोच रहे हो ठीक है मेरे को 1000 रुपए के बिटकॉइन खरीद रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि अच्छा बिटकॉइन तो आज के डेट में 30 लाख का है, तो क्या मेरे को 30 लाख का बिटकॉइन खरीदना पड़ेगा? जैसे आप गोल्ड 1 ग्राम भी खरीद सकते हो, वैसे आप 500 रुपए के भी बिटकॉइन खरीद सकते हो। और मैं तो बोलूंगा अगर आप पहली बार एंटर कर रहे हो तो पूरा झोला लेके आके पूरा खरीद के बैठ मत जाना। 500 रुपया या 1000 रुपए से स्टार्ट करो, ताकि आप और खरीदो, थोड़ा रुको, देखो, फिर बेचो, और एक ये पूरा साइकिल कंप्लीट करो। और चाहे दुनिया मतलब चाहे बिटकॉइन डबल हो रहा है रातों रात, इट्स ओके, बिकॉज आई नो ये ना मेरे को 2017 में लग रहा था मैं जल्दी हूँ, और अभी फर्क नहीं पड़ता आपने 2017 में कब खरीदा, आज के डेट में वो पैसे आपको डबल या ट्रिपल तो हो ही चुके हैं 3 साल में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ओवरनाइट खरीदना, फोमो मत करना। अभी ये खरीदने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज होता है, आप पूछोगे तो मैं खरीद तो रहा हूँ, बेच कौन रहा है? तो दी अदर एंड पे जैसे हमारा जो है वजीर एक्स है, हम एक प्लेटफॉर्म होते हैं, हम नहीं बेचते। हम क्या करते हैं, आपकी तरह ही कोई एक और सेलर होगा इंडिया में जिसको बेचना है, तो हम उस सेलर से हम आपको कनेक्ट कराते हैं और आपको आपके बिटकॉइन मिल जाते हैं, उस सेलर को आपका आईएनआर मिल जाता है। सो ये जस्ट आप एक और इंडियन के साथ ट्रेड करते हो। और ऐसे ही एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चलते हैं कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का एक ही काम है, बायर और सेलर को मिला दो, और फिर उनका अगर जो भी प्राइस है मैच हो रहा है तो ऑटोमेटिक हम वो ट्रेड एग्जीक्यूट करा देते हैं। बस यही है, बहुत सिंपल है। और आप मोबाइल पे कर सकते हो, वेबसाइट पे कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो। आपको पहले आईएनआर डिपॉजिट करना है, उसके बाद आपका बाय ऑर्डर डाल दोगे, बोलोगे आप मेरे को 500 रुपए के बिटकॉइन चाहिए, और बेस्ट प्राइस जो भी है उसमें मैच हो जाएगा और आपको बिटकॉइन मिल जाएंगे। बहुत सिंपल है। अभी एक और चीज है, एक डिफरेंस है। ये तो हो गया थोड़ा स्टॉक मार्केट की तरह ही। एक डिफरेंस है कि यहाँ पे आपके बिटकॉइन आपने एक बार खरीद लिए तो आप आपको आपको उसको विड्रॉ भी कर सकते हो एक अपने पर्सनल वॉलेट, उसके बारे में हम आगे बता देंगे। पर हाँ, यहाँ पे एक आपको ऑप्शन और चॉइस होता है कि आप विड्रॉ कर सकते हो बिटकॉइन। वजीर एक्स का ऐप जब आप डाउनलोड करेंगे तो उसके बाद एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा जिसमें आपको अपनी सारी डिटेल्स देनी होंगी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको अपना बैंक अकाउंट लिंक करना होगा। जब कभी भी आप क्रिप्टो करेंसी खरीदेंगे तो आप उसी बैंक अकाउंट से खरीद सकते हैं जो आपने लिंक किया होगा, किसी और बैंक अकाउंट से नहीं। तो मैं अब आपको दिखाना चाहता हूं कि वजीर एक्स पे बाइंग एंड सेलिंग क्रिप्टो करेंसी कैसे करी जाती है, एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू बेयर इन माइंड। मैं जब सबसे पहले ऐप खोलता हूं तो मोर ऑफन देन नॉट मार्केट्स की स्क्रीन पे लैंड होते हैं। ये थोड़ी सी डरावनी स्क्रीन लगती है, ऐसे लगता है स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग चल रही है सो ऑन, बट बेसिकली एक डिफॉल्ट होता है एंड एवरीथिंग इज सॉर्टेड बाय वॉल्यूम। तो आज की डेट में जब मैं ये देख रहा हूं तो शिबा सबसे ज्यादा वॉल्यूम एक्सचेंज कर चुका है, विच मीन्स सबसे ज्यादा बाइंग एंड सेलिंग शिबा कॉइन की हुई है फॉर टुडे। फिर बिटकॉइन है, फिर यूएसडीटी है, फिर डॉज कॉइन है, फिर मैटिक है। आप
सबके रेट्स देख सकते हैं। दिस इज इन INR, तो ऊपर आपको INR दिख रहा है, यही आप USDT में देख सकते हैं, WazirX के जो अपने कॉइन्स हैं उसमें देख सकते हैं, बिटकॉइन में देख सकते हैं। इट इज़ योर प्रेफरेंस। आप अगर वो प्रेफरेंस चेंज करना चाहते हैं तो जो ये रिपी का सिंबल है इस पर क्लिक करके आप कोई भी स्टैंडर्ड करेंसी देख सकते हैं या चूज कर सकते हैं। तो अगली बार जब भी आप ये करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली उसी स्क्रीन पे वापस लिया जाएगा। एंड इफ आई click on Shiba, then it will show me everything। तो ये लास्ट 3 दिन में कैसा रहा है, अगर मैं एक हफ्ते का देखता हूँ तो कैसे उसके प्राइस मूव हुए हैं। आई कैन गो एंड चेक ये सारी चीज़ें। मैं किसी भी ग्राफ पे अगर क्लिक करूँगा तो इट विल गिव मी ऑल द डिटेल्स दैट आई हैव। ऊपर वो मुझे बताएगा कि प्राइस कितना है, ये INR में है, तो मतलब इट्स एक्चुअली पैसों में है। शिबा 10% अप हो चुका है कल के क्लोज से। वॉल्यूम आप देख सकते हैं कि इतने सारे कॉइन्स आज की डेट में ट्रेड हो चुके हैं। हाई इसका गया है 0.000728 रुपीज़ और लो गया है 0.000602। यही चीज़ अगर हम बिटकॉइन में देखेंगे तो बिटकॉइन में आपको ये पूरी मूवमेंट दिखेगी। आप लेफ्ट पे जा सकते हैं तो यू कैन सी हाउ बिटकॉइन हैज़ एक्चुअली मूव्ड अक्रॉस द इंटायर स्पेक्ट्रम। फिर अगर आप अपने पर्सनल उसमें जाते हैं, विच आर द थिंग्स दैट यू नीड टू बेयर इन माइंड, सबसे पहला आता है बैंकिंग एंड पेमेंट ऑप्शंस। तो आपको कोई भी खरीदने के लिए क्रिप्टो अपने बैंकिंग ऑप्शंस देने पड़ेंगे या पेमेंट ऑप्शंस देने पड़ेंगे। 2 हैं, बैंक अकाउंट या UPI। तो आप देखेंगे कि मेरा बैंक अकाउंट यहाँ डिफ़ॉल्ट है और वो वेरीफाइड है। मैं कोई भी एक नया बैंक अकाउंट भी ऐड कर सकता हूँ। आपको ये सारी डिटेल्स डालनी होंगी। जब आप पैसे ट्रांसफ़र करेंगे फ्रॉम योर बैंक अकाउंट टू WazirX, तो वो उसी बैंक अकाउंट से होना चाहिए जो वेरीफाइड है, कोई और बैंक अकाउंट अप्रूव नहीं होगा। आप UPI पे भी जा सकते हैं, तो मेरा UPI ID भी जो अभी ब्लर आउट हो चुका है बट वो भी वेरीफाइड है, तो आप उसमें भी एक नया UPI ID डाल सकते हैं एंड यू कैन डू दैट। तो फर्ज करिए आपने ये कर लिया। देन देर आर फी सेटिंग्स। ये एक सिंपल सी चीज़ है। WazirX के अपने भी कॉइन्स हैं, तो जो फ़ी है WazirX पे ट्रेड या बाय एंड सेल करने की, तो यूजुअली 0.2% ऑफ द टोटल वैल्यू होती है। वो आप WazirX कॉइन्स से भी पे कर सकते हैं। तो अगर आपके पास WazirX के कॉइन्स हैं तो 0.2% अपनी करेंसी, जो कि हमारे लिए शायद इंडियन रुपी होगी, उसमें पे करने के बजाय आप WazirX कॉइन से पे कर सकते हैं। द बेनिफिट इज़ कि अगर आप वो करते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट मिलता है ऑन योर फीस, विच इज़ ग्रेट सेविंग। तो आप क्यों नहीं करना चाहेंगे। नाउ लेट्स गो टू द एक्चुअल बाइंग एंड सेलिंग। तो फर्ज करिए कि मैं बिटकॉइन खरीदना चाहता हूँ, या बिटकॉइन नहीं, मैं USDT खरीदना चाहता हूँ। तो मैं USDT पे जाता हूँ एंड USDT पे फिर नीचे जो आइकन है बाय एंड सेल का, उस पर हम क्लिक करते हैं। तो इट शोज़ कि अभी जो प्राइस है वो 75.31 रुपीज़ है और मेरे बैंक में, मेरे WazirX में 146 रुपीज़ पड़े हुए हैं। तो आई कैन से चलिए मैं इसके 50% को यूज़ करूँगा, विच इज़ 73.25। मैं फुल 100% भी कर सकता हूँ, लेकिन कोई और अमाउंट भी डाल सकता हूँ। जैसे जैसे अमाउंट को वापस नेगेटिव या पॉजिटिव करूंगा तो वो थोड़े जंप्स में चेंज होगा। क्यों? क्योंकि जो डेसिमल है 0.94, 0.95, 0.96, 0.97, इसी डेसिमल में आप USDT खरीद सकते हैं। तो मैं एक USDT खरीदना चाहता हूँ, विच इज़ फॉर 75.31 बाय। इट शोज मी 75.31। ये एक मार्केट ऑर्डर है। इसका मतलब ये कि 75.31 जरूरी नहीं है इसी प्राइस पे एग्जीक्यूट होगा। जब मैं ये कंफर्म करूंगा बाय, तब जो भी प्राइस उस समय USDT का होगा उस पे वो खरीदा जाएगा। अगर मैं एक स्पेसिफिक प्राइस पे खरीदना चाहता हूं तो मुझे लिमिट ऑर्डर प्लेस करना होगा, वेयर आई कैन गो एंड से कि आई हैव टू लिमिट और डिफाइन द अमाउंट एट विच आई विल वांट टू बाय। अभी मैं नहीं करना चाहता, आई जस्ट वांट टू बाय इट वंस। सो ये हो गया, आई कंफर्म एंड ऑर्डर प्लेस्ड। एंड नाउ इफ आई गो टू माई ऑर्डर्स, आई विल सी दैट द ऑर्डर गॉट प्लेस्ड। तो ये मेरे ऑर्डर सारे चल रहे हैं एंड दिस इज हाउ इट इज डन। अगर यही ट्रेड्स भी हैं तो ये आप सारा देख सकते हैं कि कैसे कैसे करके एक एक मेरा जो USDT है वो मेरे पास आया है। जैसे ही आपने ये प्लेस किया, आप ऑर्डर्स पे देख सकते हैं तो ये ऑर्डर अभी भी ओपन है, विच मीन्स मैं अभी तक एक USDT खरीद नहीं पाया हूं। इट इज स्टिल लाइव। मैं इसी ऑर्डर को कैंसिल कर सकता हूं। इफ आई डू कैंसिल एंड कैंसिल द ऑर्डर, तो ऑर्डर कैंसिल हो गया एंड देयर इज नथिंग देयर। आप हिस्ट्री में जाएंगे तो आप हिस्ट्री में देख सकते हैं कि कैसे कैसे वो ऑर्डर कैंसिल हुआ है या
एग्जीक्यूट हुआ है. दिस इज द सिंपल वे फॉर यू टू बाय एनी क्रिप्टो करेंसी सिटिंग इन इंडिया, जहां आप अपना INR अपने बैंक अकाउंट और UPI से ट्रांसफर करते हैं, एंड एट द एंड ऑफ इट यू हैव योर क्रिप्टो स्टोर्ड इन द मैनेज्ड WazirX क्रिप्टो अकाउंट. आप इसी जो भी कॉइन्स आपने खरीदे हैं उनको विड्रॉ कर सकते हैं टू योर क्रिप्टो एड्रेस, जो भी वो हो, वेदर इट इज सम अदर सर्विस, वेदर इट इज अ हार्डवेयर दैट यू वांट टू डू दैट, ऑल ऑफ दैट इज पॉसिबल. एंड एज आई सेड, इट्स सुपर इजी, डोंट गेट इंटिमिडेटेड. लेकिन मेन चीज़ ये है कि ये एक बहुत 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 ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट है. तो प्लीज़, जैसे कि हमने डिस्कस किया निश्चल के साथ, इसको प्लीज़ एक इन्वेस्टमेंट एंड ओवरनाइट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरह मत देखिएगा कि रातों रात पैसे डबल. थिंक अबाउट इट एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. अगले एपिसोड में वी विल डिस्कस व्हाट डज इट रियली मीन टू हैव एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अराउंड क्रिप्टो करेंसी. विद दिस हम तीसरे वीडियो और तीसरी क्लास के एंड पे आ चुके हैं इस 6-part सीरीज ऑन क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टिंग विद निश्चल शेट्टी. अगले वीडियो में हम इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर आप बिटकॉइन, कोई भी और करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ट्रेड नहीं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज हैं जो आप अपना सकते हैं. दिस इज माय फेवरेट पार्ट, क्योंकि मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं और जब तक मेरे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती तब तक मुझे ऐसा लगता है कि आई एम रनिंग अराउंड विद नो डायरेक्शन. आई होप यू जॉइन मी आफ्टर 2 weeks फॉर द 4th edition of this 6-part cryptocurrency investing course. अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ. सब्सक्राइब करना ना भूलें. हर हफ्ते मैं पर्सनल फाइनेंस, स्टार्टअप और करियर एंड एजुकेशन पे वीडियोस बनाता हूं, तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे आप नोटिफाइड होंगे जब भी एक नया वीडियो आएगा.